हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं एमपीपीएससी में पूछे गए प्रश्न, एमपी जीके के प्रश्न संग्रह। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे 1990 से लेकर 2019 तक के ओल्ड क्वेश्चन, यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से एमपीपीएससी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इसी सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये सीरीज हमारी चलती ही जा रही है। इसकी प्ले लिस्ट आपको चैनल के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी प्ले लिस्ट आपको अलग ही बनी हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये इसी सीरीज में ये हमारा 32वां वीडियो है। तो हमने पहले वीडियो में अभी 21 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। ये 21 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब आ जाते हैं हम 22वें क्वेश्चन पर। उससे पहले हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए देखने में। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन भी देखेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एमपीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करने से भी थोड़ी सी यहाँ पर आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। अब 22वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये सन 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर को ही त्रिपुरी कहा जाता था। और जब मध्य प्रदेश का जब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस टाइम महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत ये आता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो उसे क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो इससे और किस प्रकार के इसी तथ्य से और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो ये सन 2000 में पूछा गया था। तो इसका उस टाइम जो राइट आंसर था वो था दोस्तों यहाँ पर झाबुआ। बाकी 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो अभी जो वर्तमान में जो इसका राइट आंसर होता तो वो होता अलीराजपुर, ठीक है। तो अभी झाबुआ क्या है, दूसरे नंबर का हो गया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकुंतलम किसने लिखा है, ठीक है। तो शाकुंतलम ये सन 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको कालिदास के बारे में संपूर्ण चीज़ें यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। कालिदास किसके दरबार में थे, किसके नवरत्न थे, इन्होंने कौन कौन सी रचना की है। अब देखिए अब क्वेश्चन का ट्रेंड यानी कि इस प्रकार से भी आ सकता है कि कालिदास की जितनी रचनाएं हैं उसमें से कितने खंड काव्य है, कितने नाटक है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने उनमें क्या क्या बताया है, जैसे कि मेघदूत वाली जो इनकी रचना है उन्होंने इसमें क्या किया है, चंबल का बहुत ही सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। तो आपसे इस प्रकार से कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंबल का वर्णन किस ग्रंथ में किया है या फिर किस पुस्तक में उन्होंने किया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है, ठीक है। तो आप ही प्रारंभिक परीक्षा के आप सिलेबस देखोगे तो उसमें क्या है, जनजातीय व्यक्तित्व यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार इसके अंतर्गत भी ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कवि प्रदीप, ठीक है। तो एक कवि प्रदीप सम्मान भी दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो आप बताओगे कि वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो हम आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न इससे रिलेटेड आपसे पूछेंगे कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये सन 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है सांची स्तूप, ठीक है। अब आपको ये बताना है, अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है आपके लिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण यानी कि जो सांची के स्तूप के आइट साइड जो रेलिंग बनी है उसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक बर्ड के रूप में जाना जाता है। देखिए ये एमपीपीएससी 2003 और इंजीनियरिंग सर्विस 2014 में सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो हमने इस पीडीएफ में क्या करा है, हमने इस पीडीएफ में जो मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट मेंस होता है और इंजीनियरिंग सर्विस होती है, तो उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज भी कहा जाता है, टिटेनी भी कहा जाता है, महारानी भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। ये 2003 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर टीकमगढ़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, टीकमगढ़। तो
बघेली, ठीक है, तो बघेली के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जबकि टीकमगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, टीकमगढ़ में बोली जाती है बुंदेली भाषा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, ये 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 19 नवंबर 1985। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि मध्य प्रदेश के जितने भी पुरस्कार हैं उनकी राशि याद कर लेना है, वो उन्हें कब स्टार्ट किया गया है वो याद कर लेना है, और उन्हें सबसे पहले किसे दिया गया था वो याद करना है। और अभी क्या 2021 चल रहा है, तो 2020 और 21 का किसे दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर 2019 और 20 का किसे दिया गया है, तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है या याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, ये 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये तीनों किसने लिखे हैं, कालिदास ने लिखे हैं। कालिदास को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनकी रचनाएं के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि कुमार संभवम में किसकी चर्चा की गई है, ठीक है, तो जो शिव और पार्वती के जो पुत्र है कुमार, तो उनकी बात यहाँ पर की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी बात की गई है, मालविकाग्नि मित्रम में किसकी बात की गई है, ठीक है, तो अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसकी यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों ये है जानकी हरण, तो ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, ये सन 2003 में पूछा गया था, तो इसका तो आप सभी को पता है, अवंतिका। नेक्स्ट है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2003 में भी और 2005 में भी, तो महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे एमपी में जो क्षेत्रीय राज्य वाला जो टॉपिक जुड़ा है मेंस में, तो वो उससे भी यहाँ पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ग्वालियर राज्य, होलकर रियासत, ग्वालियर रियासत और भोपाल रियासत, ये तीनों को विशेष फोकस करके यहाँ पर पढ़ना है, इनसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2003 में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कला के क्षेत्र में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ये 2003 में पूछा गया है, और एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो यही दिखाई दे रहा होगा आपको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ये 2004 में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ग्वालियर, ठीक है, तो इसका भी ग्वालियर है। नेक्स्ट है कि भीम बेटिका प्रसिद्ध है क्योंकि, ये 2003 में पूछा गया है, तो ये हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। यदि आपको चारों ऑप्शन भी देखना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वीडियो देखते देखते भी। यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियाँ है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है यहाँ पर झाबुआ, ठीक है। तो अभी वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में अलीराजपुर है, तो अलीराजपुर में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है, और सेकंड नंबर पर आता है हमारा झाबुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है, ये 2003 में पूछा गया था, तो आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर है वो है भील, ठीक है। और भील जनजाति कहाँ पर अधिकतर, ये अलीराजपुर, झाबुआ, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा यहाँ पर निवास करती है। 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ इसमें से पाई जाती है। तो देखिए आप इसे एनिमेशन या एलिमेशन मेथड होती है, ठीक है, तो यानी कि हटाने की जो रॉन्ग ऑप्शन है उसे हटाने का जो रहता है, तो उस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर अभी बोलने में थोड़ा सा आ नहीं रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बेगा, सहरिया, गोंड और कोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन हमारा कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है, ये सन 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बेगा, ठीक है। तो आपको ये जो जनजाति है उनकी प्रमुख विशेषता भी याद रखना है, जिनके कारण वो जानी जाती है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ये हमने देख लिया है, ग्वालियर इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है, ये भी 2004 में पूछा गया था, तो ये है उज्जैन का, ठीक है। तो किसे अवंती कहा जाता है और उज्जैन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 बार ये क्वेश्चन आया, 2003 में भी 2004 में भी, तो इसे ही घुमा के यहाँ पर दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है, ये 2004 में पूछा गया था, तो ये है टीकमगढ़, ठीक है। तो हमने ये 2003 में भी देखा था। देखिए 2003 का जो एग्जाम है वो 2004 में आयोजित हुआ था, तो कहीं कहीं किसी बुक में आपको यहाँ पर 2004 भी देखने को मिलेगा, 2003 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2003 में पूछा जाए चाहे 4 में पूछा जाए, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर था टीकमगढ़। नेक्स्ट है दोस्तों कि खजुराहो के मंदिर को बनाने में कौन से परिवार के राजा थे, ठीक है।
बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? इसका जो राइट आंसर होगा, ये 2005 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर होगा चंदेल। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये 2005 और 2012 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए हमने जो अभी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको यहीं मिल गया है, तो ये है अशोक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंध है। ठीक है, तो ये अभी हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास वाली यूनिट हम देख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये जितने भी 200 से 250 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर पूरे एक एक हमारी सीरीज आते जाएगी, तो पूरे हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते जाएंगे। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो दोस्तों कल हम हमारे इंस्टा मोजो की लिंक पर इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो कल आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको ये डाउनलोड करना है, तो कल के वीडियो में आपको ये बता देंगे। ठीक है, तो ये पूरी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हमने यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से इन्हें अरेंज किए हैं। बाकी के इससे पहले जो हमने पढ़ाए थे जैसे कि संविधान, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, साइंस टेक तो और पर्यावरण, तो इनकी भी आपको वहाँ पर इंस्टा मोजो पर लिंक दिखाई देगी, वहाँ से आप फ्री में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो ये मेहर से संबंध रखते हैं। 2008 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ये भी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसे भी आप देखिए, क्वेश्चन का आंसर तक ये पहुँचने के तरीके 2-4 आप देख सकते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश तो इसमें आना ही था, तो बाकी के हमारा C और D वाला तो वैसे ही यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अब भील की बात करते हैं तो आप सभी को पता है अलीराजपुर और झाबुआ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब वहाँ से कौन सा स्टेट लगा हुआ है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए, तो इसमें एक तरफ जिला दिया है, एक तरफ जनजाति दी है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सभी को सही सुमेलित कर दिया है। तो छिंदवाड़ा में भारी जनजाति होती है, मंडला में गोंड जनजाति पाई जाती है, झाबुआ में भील जनजाति पाई जाती है और शिवपुरी में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तो इसमें सब में सहरिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इधर शासक दे दिए गए हैं और इधर उससे संबंधित यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे कि राजा भोज जो थे वो धार से संबंधित थे, दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित थी और समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित थे और अशोक जो था वो उज्जैन से संबंधित था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मांडू का महल। ठीक है, तो मांडू का महल अभी यहाँ पर प्रस्तावित है। सबसे पहले यहाँ पर खजुराहो को शामिल किया गया था, फिर सांची के स्तूप को, फिर यहाँ पर भीम बेटिका को। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और मांडू का जो महल है वो अभी प्रस्तावित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती संबंधित है। ये 2009 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 2009 में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर जबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर गोंडवाना भी आता, तो वो भी ये जबलपुर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है हमारा कि तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है? तो ये 2009 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। ठीक है, तो मांडू नहीं, मंडला, गोंडवाना या फिर जबलपुर। ठीक है, तो ये सब एक ही बात है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है मंडला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2019 वाला ही अभी प्रीलिम्स आप देखोगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि शहादत खां वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाल साहित्य क्षेत्र में संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है। ये फॉरेस्ट में पूछा गया था। हमने यहाँ पर क्या करा है, जो फॉरेस्ट का होता है, उसके बाद में यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस होती है, उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो सिविल सर्विसेज होता है यानी कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है, तो तीनों के क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भ्रमर। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो ये कोरवी नहीं बोली जाती है, बाकी मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी ये बोली जाती है। ठीक है, ये 2010 में पूछा गया था। तो इस प्रकार हमने आज की सीरीज में यहाँ पर 55 क्वेश्चन देख लिए, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख सकते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर कोई यहाँ पर देखते नहीं। तो ये 55 क्वेश्चन हमने देख लिए, बाकी के ये 56 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। और ये कल वीडियो, ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी और आप इंस्टा मोजो से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल हम आपको ये प्रक्रिया यहाँ पर बता देंगे। बाकी के हमारे जो सीरीज है वो कंटिन्यू यहाँ पर चलती रहेगी। आप चैनल के साथ बने रहिए। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।